हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और चैप्टर जो हमारा आज नेम है प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। और आपको क्या लगता है कि आप गेम्स जो खेलते हैं, लूडो आपने खेली है भाई, डाइस वहीं पे यूज होती है। आपने प्लेइंग कार्ड खेले होंगे, आपको क्या लगता है प्लेइंग कार्ड वहीं पे यूज होते हैं? जी नहीं दोस्तों, ये वाले प्लेइंग कार्ड जो आप खेलते हैं घर पे, ये प्रोबेबिलिटी में भी यूज होते हैं। प्रोबेबिलिटी मेनली डिपेंड करती है इन पे, इनसे बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। और साथ ही आपको बता दूं कि ये 5 रुपीज का कॉइन जो है, आपको क्या लगता है कि ये कुरकुरे खाने के काम ही आता है? जी नहीं, ये प्रोबेबिलिटी में भी यूज होता है। और प्रोबेबिलिटी में बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको इस कॉइन से रिलेटेड ही मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। वेलकम है आपका हमारी ऑनलाइन मैथ्स पर। हाँ ये दोस्तों, स्टार्ट करते हैं टॉपिक प्रोबेबिलिटी। पहले इसका मैं आपको मीनिंग समझा दूं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी होती है संभावना। जी हाँ दोस्तों, संभावना होती है। जैसे आपका मान लीजिए टेस्ट हो गया 10 मार्क्स का, बहुत टेस्ट आपने दिए हैं, कईयों में आपकी 0 आ जाती है, कईयों में 10 में 10 आ जाती है, कोई बात नहीं है। कई बच्चे ऐसे हैं कि भाई टेस्ट दिया और साथ ही साथ वो संभावना निकालने लग जाते हैं, भी मेरे तो 10 में से 8 आएंगे, मेरे 10 में से 10 ही आएंगे। तो वो क्या है, वो आप अनुमान लगा रहे हैं, वो आप एक प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं? अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। भाई आपकी प्रैक्टिस अच्छी थी, आपने सम करके देखें तो आपके 10 में से 10 भी आ सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस की नहीं, बुक को हाथ लगाया नहीं, भाई 10 में से 0 भी आ सकती है। तो यही जो संभावना है, यही आपकी प्रोबेबिलिटी है। बट मैथमेटिक्स में ऐसे कैसे बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी कितनी है? मैथमेटिक्स क्या है, वो पर्टिकुलर डाटा के अकॉर्डिंग ही प्रोबेबिलिटी निकालता है। जी हाँ दोस्तों, मैथमेटिक्स का जो नंबर्स पे डिपेंड करता है, तो नंबर्स को यूज करके ही ये प्रोबेबिलिटी निकालेगा। देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है जब इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो जाता है। देखिए मैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ होता और वो पहले ही बोल देते हैं कि इंडिया के जो है 70% चांस है और पाकिस्तान के 30% चांस हैं किसके, विनिंग के। ऐसा कैसे होगा भाई, मैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ, आप कैसे बोल रहे हैं कि इसके 70% चांस हो गए? जी नहीं दोस्तों, उन्होंने क्या किया है, ये प्रोबेबिलिटी निकाली। आप बोल रहे होंगे सर ऐसे कैसे प्रोबेबिलिटी निकाल दी? देखिए दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये पहला मैच होगा पाकिस्तान और इंडिया में? जी नहीं, उससे पहले क्या पता कितने मैच हुए हैं। मान लीजिए उससे पहले इंडिया और पाकिस्तान में कितने मैच हुए हैं, 100 मैच हुए हैं मान लीजिए, और उसमें से इंडिया कितने जीता है, 70 जीता है, और पाकिस्तान कितने जीता है, 30 जीता है। तो फिर विनिंग प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है भाई? इंडिया की है, क्योंकि रिकॉर्ड बोल रहे हैं। देखिए रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि इंडिया है वो जीतेगा। देखिए टोटल 100 मैच हुए हैं, उसमें से अब तक इंडिया है वो 70 मैच जीता है और पाकिस्तान है जो 30 जीता है। तो फिर इंडिया की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? देखिए टोटल मैच कितने हैं, 100, उसमें से 70 जीता है, तो कितने परसेंट हो गया, 70% हो गया। इस पे आइए आप, 100 टोटल मैच हुए हैं और 30 इसमें से पाकिस्तान जीता है, तो पाकिस्तान की विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, 30% है। इसीलिए उन्होंने मैच स्टार्ट होने से पहले ही आपको बता दिया भाई इंडिया के विनिंग चांस है वो ग्रेटर हैं किससे, पाकिस्तान के विनिंग चांस से। देखिए इसका मीनिंग ये नहीं है कि पाकिस्तान जीत नहीं सकता, पाकिस्तान भाई जीत सकता है, बट चांस किसके ज्यादा है जीतने के, इंडिया के ज्यादा है। अगर पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस करेगा वो भी जीत सकता है, बट अभी तक मैच स्टार्ट नहीं हुआ है। जस्ट ओल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है। इट मीन 70% चांस है इंडिया के विनिंग की। आई होप आपको ये समझ आ गया, ये प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है। तो ये तो मैंने दोस्तों आपको प्रोबेबिलिटी का मीनिंग समझा दिया। अब देखिए इसकी टाइप्स करते हैं। दो तरह की आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी, फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल, सेकंड इज थ्योरेटिकल। अब ये क्या है, देखिए दोस्तों 9th क्लास में आपको जस्ट एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी आपको क्लास 10th में आएगी, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में आप
आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है भाई? एक्सपेरिमेंट आपने बहुत किए हैं, कहाँ पे? साइंस में किए होंगे, आज मैथ में कर लेते हैं। फिर क्या है, देखिए एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं। जैसे इन्होंने पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी इंडिया और पाकिस्तान के मैच की, वो भी तो भाई एक एक्सपेरिमेंट ही था। देखिए पहले उन्होंने 100 मैच खिलाए हुए हैं दोनों टीम्स को, वहां से वो रिजल्ट निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी वहां से निकाल रहे हैं, कहां से? ओल्ड रिजल्ट से निकाल रहे हैं। तो वो क्या एक्सपेरिमेंट किया हुआ है पहले, तभी तो प्रोबेबिलिटी आपको बता रहे हैं। तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन देखिए फर्स्ट। देखिए एग्जांपल नंबर 1 पे आइए आप जल्दी से। एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रही है कि कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम। ये क्या भाई, फ्री होंगे भाई, 1000 टाइम कॉइन टॉस कर दिया। एक कॉइन था उनके पास, 1000 टाइम टॉस कर दिया। आपको पता है 2 फेसेस होते हैं उसके, एक हेड होता है एक टेल होता है। जी हाँ, एक सर होता है एक पूंछ होती है, यही तो होता है हेड और टेल। तो देखिए इनको एक कॉइन को इन्होंने 1000 टाइम टॉस कर दिया और साथ ही साथ इन्होंने क्या है कि विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, हेड कितने टाइम्स आया? 455 टाइम्स आया है, सही है। और टेल कितने टाइम्स आया? 545 टाइम्स आया, सही है। दोनों की प्लस करके देख लीजिए 1000 बनेगा। देखिए ऐसे टॉस करते गए, जैसे मान लीजिए हेड आ गया तो इधर लिख लिया, टेल आ गया तो इधर लिख लिया। कितने टाइम्स टॉस किया? 1000 टाइम टॉस किया है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। ये तो इनका एक्सपेरिमेंट तो कंप्लीट हो चुका है। आप क्या करेंगे, आप ये प्रोबेबिलिटी पूछेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं कि कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट, सही है। दोनों की इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आप इवेंट क्या चीज है भाई? इवेंट यही है दोस्तों, हेड और टेल आपका आ सकता है। दोनों में से अगर आपको हेड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं तो ये आपका इवेंट है। अगर आपको टेल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, ये भी इवेंट है। 2 ही इवेंट है यहाँ पे, दोनों की प्रोबेबिलिटी इन्होंने पूछ रखी है। क्या कह रहे हैं कि कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट। तो देखिए अभी निकाल देते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं यहाँ पर? 1000 है। देखिए कितने टाइम्स ट्रायल किया इन्होंने? 1000 टाइम एक पॉइंट को टॉस किया था। चलिए अब हम इसको मान लेते हैं E1। E1 मीन्स फर्स्ट इवेंट और इसको हम E2 ले लेते हैं सेकंड इवेंट, ठीक है। और अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे पहले हेड की, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। P मीन्स प्रोबेबिलिटी, इसको मैंने ऐसे लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, कोई बात नहीं है, इसको नाम दिया है, जस्ट इवेंट नंबर 1 दिया है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। टोटल ट्रायल्स कितने हैं? 1000 हैं। ये ऐसे पहले कितने थे? 100 थे, 100 मैचेस खिलाए थे, ठीक है। तो 1000 टोटल ट्रायल है, उनमें से हेड के फेवर में कितने जा रहे हैं? 450 टाइम्स हेड आया आपका। इसको आप ऊपर रखिए 455, ये आपका आंसर आ गया। जी हाँ दोस्तों, ये इसका आंसर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.455, ये आपका प्रोबेबिलिटी आ गया। जी हाँ, ऐसे हम टेल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कैसे आएगा? इसको हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवेंट। इसको हमने नेम दिया था E2। तो कैसे निकालेंगे? टोटल ट्रायल्स कितने हैं? 1000 है भाई। 1000 में से 540 टाइम्स आपका टेल आया है, इसको आप ऊपर रख लीजिए तो कितना आया? 0.545, ये आपका प्रोबेबिलिटी अगर टेल का। कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला आप भी लिख लीजिए। नीचे तो हम नंबर ऑफ ट्रायल ही रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमने नीचे रखा कितना? 1000 था। और ऊपर हम क्या रखेंगे? ऊपर हम रखेंगे नंबर ऑफ हेड्स या फिर टेल। नंबर ऑफ हेड्स या फिर नंबर ऑफ टेल, वो आएगा आपका इवेंट के अकॉर्डिंग। अगर आपका इवेंट हेड से रिलेटेड है तो फिर ऊपर नंबर ऑफ हेड आएंगे। अगर आपका इवेंट टेल से रिलेटेड है तो फिर ऊपर नंबर ऑफ टेल्स आएंगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कर दें दोस्तों। एक एग्जांपल और करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। देखिए एग्जांपल नंबर 2 पे आइए। 2 कॉइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली 500 टाइम। देखिए 2 कॉइन्स आ गए हैं, अब इनके पास पहले एक ही था भाई, 2 कॉइन मिल गए हैं, एक इस हाथ में है एक इस हाथ में है, दोनों को इकट्ठे टॉस करेंगे साइमल्टेनियसली। इसी को हम बोलते हैं साइमल्टेनियसली मींस एक साथ, ठीक है। दोनों को एक साथ टॉस करेंगे और बाद में चेक करेंगे भाई हेड आया टेल आया। देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। हो सकता है एक कॉइन पे आपका हेड आ जाए और दूसरे पे टेल आ जाए। हो सकता है इस पे टेल आ जाए, इस पे हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पे ही हेड आ जाए।
एक पॉसिबिलिटी और है, वो भी लिख लेते हैं, हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए। यही 4 पॉसिबिलिटीज आपको मिलेंगी अगर आप 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इन्होंने बोला है कि 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स एंड वी गेट। देखिए ये रिजल्ट नोट कर रहे हैं, इन्होंने बोला है कि 2 हेड्स है जो वो 105 टाइम्स आए हैं। 2 हेड्स, ठीक है, 2 हेड्स कहां पे हैं, ये रहे, ठीक है, 2 हेड्स 105 टाइम्स आए हैं, ठीक है। साथ ही इन्होंने बोला है कि 1 हेड है वो 275 टाइम्स आया है। 1 हेड में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये दोनों 1 हेड में आ जाएंगे। हो सकता है लेफ्ट वाले कॉइन पे हेड आया हो, राइट वाले पे टेल आ गया हो सकता है लेफ्ट वाले पे टेल हो, राइट पे हेड, तो फिर दोनों केस ही लेने पड़ेंगे। हेड तो दोनों में एक ही है, ठीक है, तो ये कितने टाइम्स आया है, 275 टाइम्स आया है। चलिए नेक्स्ट, नो हेड 120 टाइम्स। नो हेड मींस दोनों पे टेल आ जाए, यही मीनिंग है। देखिए अगर दोनों पे टेल आ गया तो हेड के तो कोई चांस ही नहीं है, नो हेड आ जाएगा। कितने टाइम्स आया, ऐसा कितने बार हुआ है, 120 टाइम्स हुआ है। तो इनकी आप चाहे प्लस करके देख लीजिए, सभी इवेंट कवर हो चुके हैं, इनकी प्लस कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी, आप चाहे चेक कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट हम निकालते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट्स। 3 इवेंट इन्होंने दिए हैं और तीनों की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए कैसे निकालते हैं, पहले हम प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं 2 हेड्स की, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। तो कैसे निकालेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हेड्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हेड्स को हम डिवाइड करेंगे किस पे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स पे। नीचे तो हमने टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स ही रखनी है, ये तो आपको पता ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट, अब देखिए 2 हेड्स कितने टाइम्स आ चुका है, 105 टाइम्स आ चुका है, तो इसको हम ऊपर रख लेते हैं, अपॉन आप 500 कर लीजिए, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल थे, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी आ गया। इसकी कटिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पे छोड़ सकते हैं। कटिंग अगर आप करेंगे 5 पे हो जाएगी, इसकी 21 आ जाएगा और ये हमारे पास 100 हो जाएगा, तो कितना आया 0.21, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। चलिए सेकंड इवेंट पे आ जाइए। ऐसे हम सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। तो देखिए 1 हेड की फ्रीक्वेंसी देखिए आप, 1 हेड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 275 है। इसको आप ऊपर रखिए, अपॉन आप टोटल नंबर ऑफ ट्रायल करिए। इसके कटिंग आप करना चाहते हैं तो कर दीजिए, ये हमारे पास आ जाएगा 55 अपॉन 100 मीन्स 0.55 इसका आंसर है। चलिए लास्ट इवेंट इन्होंने जो बोला है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। तो नो हेड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 120 टाइम्स है। तो देखिए 120 है जो, इसको ऊपर रखिए, 500 को आप नीचे रख लीजिए, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 24 आ जाएगा और ये 100 आ जाएगा। तो आंसर कितना आया 0.24। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए एक बात मैं साथ साथ आपको और बता दूं कि इन्होंने प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल पूछा ही नहीं है, ये भी इवेंट बन सकता है। देखिए 2 टेल भी इसमें आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा। अगर आपको पूछ लेते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स क्या आएगा, तो फिर क्या आप 0 लिख लेते, जी नहीं दोस्तों। इन्होंने बोला कि नो हेड कितने टाइम्स आता है, 120 टाइम्स आता है। नो हेड का मीनिंग क्या है, मैंने आपको पहले बताया, टेल तो आया होगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हेड नहीं आया तो फिर कुछ भी नहीं आया। फिर दोनों पे हेड नहीं आ रहा है, इट मींस टेल आ रहा है। तो देखिए दोनों पे टेल आ जाएगा। अगर नो हेड की बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड एक ही बात है। इसका आंसर यहीं पे आ जाएगा, 0.24 ही इसका आंसर आ जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन एग्जाम में कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल बताइए, तो फिर आप इसमें ढूंढेंगे भाई इसमें तो बोला ही नहीं गया कि भाई इसमें तो नो हेड बोला है, 2 टेल्स की बात ही नहीं हुई है, इसीलिए हम 0 लिख लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। देखिए साथ ही यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल है जो, वो भी नहीं पूछा गया है। देखिए 1 टेल का मीनिंग क्या है कि एक कॉइन पे टेल आ रहा है तो दूसरे पे क्या आ रहा है भाई, फिर हेड ही आ रहा है। देखिए इस पे हेड आ रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है इस पे टेल आ जाए, इस पे हेड आ जाए। तो एक टेल और एक हेड एक ही बात है। देखिए एक टेल यहां पर आएगा, वहीं पे एक हेड आएगा। अगर देखिए 1 हेड की आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 275, तो फिर 1 टेल की फ्रीक्वेंसी भी कितनी है, 275 ही है। तो इसका आंसर अगर आपसे पूछते, हालांकि ये नहीं पूछा है, तो ये इसके इक्वल ही आ जाता, मींस 0.55।
तो ये आपने ध्यान रखना है, ये 2 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इन्होंने नहीं पूछी है, एग्जाम में आपसे ये पूछी जा सकती है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। देखिए दोस्तों, 2 एग्जांपल्स हमने कर लिए हैं कि आपने प्रोबेबिलिटी निकाली है, कभी भी आंसर प्रोबेबिलिटी का 0 से लेस नहीं आएगा। जी हाँ, नेगेटिव में आपको प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगी, 0 मिल सकती है, 0 भी मिल सकती है और या फिर 0 से ग्रेटर मिलेगी, बट 1 से लेस मिलेगी। 1 से ग्रेटर प्रोबेबिलिटी कभी हो ही नहीं सकती। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज नीचे जो है टोटल ट्रायल होते हैं। देखिए टोटल ट्रायल कितने हैं? 500 हैं। इसके ऊपर जो नंबर आएगा वो इन्हीं में से आएगा। देखिए 500 से ग्रेटर नंबर तो यहाँ पे नहीं आ सकता, 500 आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है, नहीं तो फिर 1 से लेस होगी। इट मीन जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपको मिलेगी 0 से ग्रेटर या इक्वल मिलेगी, या फिर 1 से इक्वल, या फिर 1 की इक्वल या 1 से लेस मिलेगी। देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं, इसको आप क्रॉस कर दीजिए। सबसे पहले हमने 2 हेड की प्रोबेबिलिटी निकाली थी, ये रही। उसके बाद हमने 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकाली थी, ये भी कवर हो गए 275, और 9 हेड की प्रोबेबिलिटी भी हमने निकाल दी है। मींस जितने भी आपके पास पॉसिबल आउटकम्स थे, ये 4 पॉसिबल आउटकम्स थे, ये आपके कवर हो चुके हैं। तो ये प्रोबेबिलिटीज जो आई हैं, इनका सम आपका 1 होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सम आपके पास 1 होगा। चेक भी कर सकते हैं, 0.21, 0.55, 0.24, इसकी अगर आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 4 10, 5 + 3 8 + 2 10, 1.00। इसका मीनिंग क्या है? 1 ही है। इट मींस अगर आपके सभी आउटकम्स कवर हो रहे हैं इन इवेंट्स में, तो फिर आपका प्रोबेबिलिटी का, तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐसे आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये भाई बहुत हो गया कॉइन्स का खेल, अब डाइस पे आते हैं। भाई लूडो को छोड़ दीजिए, आप क्वेश्चन करते हैं। देखिए डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 उठाइए आप जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहती है कि डाइस इज थ्रोन 1000 टाइम। बहुत बार डाइस को हमने थ्रो किया भाई, ये तो 1000 टाइम, ये कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 1000 टाइम इन्होंने टॉस किया एक डाइस को, और इन्होंने आउटकम्स जो आए हैं उनको रिकॉर्ड किया है। इन्होंने लिखा है कि 1 है जो 179 टाइम्स आ रहा है, 2 है जो 150 टाइम्स आया है, 3 157 है। ऐसे आप देखिए फ्रीक्वेंसी का आप प्लस करके देख लीजिए, आपका 1000 आएगा। बिकॉज इन्होंने टोटल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया हुआ है, जैसे जैसे इनके आउटकम्स आ गए उसके अकॉर्डिंग इन्होंने टेबल बनाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम। देखिए आउटकम क्या क्या हो सकते हैं। पहले हो सकता है कि आपको 1 मिल जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। अब देखिए 1 आने के टोटल फ्रीक्वेंसी में चांस कितने हैं? 179 टाइम्स है। इसको आप ऊपर रखिए 179, और नीचे क्या करेंगे हम? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स करेंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 100। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 1000 है। इसको आप नीचे रखिए, आपका आंसर आ गया कितना आया? 0179। ये आपका आंसर है प्रोबेबिलिटी का। सेकंड इवेंट पे आइए आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। ये कैसे निकालेंगे? पहले हम ऊपर रखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, और नीचे हम क्या रखेंगे? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। नीचे तो भाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स ही बैठेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। इसकी जो आउटकम की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 150 है। इसको आप 1000 पे डिवाइड कर दीजिए, सही है। कितना आंसर आएगा? 0.150। देखिए मैं कटिंग के झंझट में नहीं पड़ रहा हूं। कटिंग इसकी ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे, उसके बाद आप 5 पे कर देते, ऐसे ऐसे, फिर आप भाई डिवाइड करने बैठ जाते हो। इससे अच्छा तो आप 3 डिजिट छोड़िए और डेसिमल लगा दीजिए, यही अच्छी बात है। ऐसे आपने प्रोबेबिलिटी निकाली है गेटिंग 3 की, तो आप क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ 3, नीचे आप टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कर लेंगे। ऐसे आपने सभी की प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है 6 तक। अब देखिए डाइस पे आउटकम्स कौन कौन से आ सकते थे? 1 आ सकता था, 2 3 4 5 6। जब हमने सभी की प्रोबेबिलिटी ही निकाल दी, सभी पॉसिबल आउटकम्स की आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, तो फिर आपका सम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। आप चाहे चेक कर लेना, इन सभी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे ना, उनका सम करके देख लेना, 1 आंसर आएगा। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका आंसर सही है। तो दोस्तों एक लास्ट एग्जांपल हम और करेंगे। प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा 9th क्लास का। एक्सरसाइज 15.1 एग्जाम्पल नंबर 8 पे आइए स्टूडेंट्स। एन इंश्योरेंस कंपनी selected 2000 drivers at random in a particular city to find the relationship between age and एक्सीडेंट। देखिए इंश्योरेंस कंपनी ने 2000 ड्राइवर्स पे डाटा कलेक्ट किया। किस लिए किया है? एज और एक्सीडेंट्स पे रिलेशन फाइंड करने के लिए। चलिए द डाटा ऑब्टेन्ड आर गिवन द फॉलोइंग टेबल।
टेबल देखिए आप, एज ऑफ ड्राइवर्स दी हुई है लेफ्ट साइड पे 18 to 29, 30 to 50, अबव 50। साथ ही राइट साइड पे आपको दिया गया एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर, 0 एक्सीडेंट। अगर एज 18 में से 29 है तो जिनका कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ वो कितने हैं, 440 हैं। 1 एक्सीडेंट वाले कितने हैं, 160 हैं। 2 एक्सीडेंट वाले कितने हैं, 110 है। 3 एक्सीडेंट वाले 61, और 3 से ज्यादा एक्सीडेंट वाले कितने हैं, 35 है, जो अपने आप को बाइक पे बैठ के है ना ऋतिक रोशन समझ लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। 30 to 50 एज जिन्हों की है वो 0 एक्सीडेंट वाले 505 हैं, 1 एक्सीडेंट वाले 125। ये आप डाटा चेक कर लेना है, जो कलेक्ट किया हुआ है। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स फॉर अ ड्राइवर चूजन एट रैंडम फ्रॉम सिटी। देखिए 2000 ड्राइवर में से एक किसी भी ड्राइवर का आप डाटा उठाएंगे, वहां से हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन इवेंट्स की। कौन से इवेंट्स की? बीइंग 18 to 29 ईयर ऑफ एज, जिसकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 29, और हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट इन 1 ईयर। ठीक है, देखिए एज आपने 18 से 29 लेनी है। आप उस वाली रो में ध्यान दीजिए 18 से 29 वाली में, ठीक है। और साथ ही आप चेक करिए एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट वाले 18 to 29 एज वाले कितने ड्राइवर्स हैं, 61 है। आपको दिख रहा होगा 18 से 29 उनकी एज है और एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट उनके हुए हैं, 61 टोटल हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आ जाएगा? E1 यहाँ पे क्या है, जो इन्होंने फर्स्ट इवेंट दिया है उसका नेम है बीइंग 18 to 29 ईयर्स। आप पूरा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बीइंग 18 to 29 ईयर्स ऑफ एज एंड हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट इन 1 ईयर। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 61 है जो वो फ्रीक्वेंसी है, और टोटल ड्राइवर्स कितनी हैं, 2000 हैं। देखिए ये आपका आंसर आ गया। अगर आप इसकी कटिंग करना चाहते हैं, कटिंग भी कर देते हैं, बहुत ही इजी है। 2 पे कटिंग करेंगे तो इसके कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अगर इसको आप कट करेंगे 2 पे तो फिर ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 30.5। तो 30.5 को अगर हम डिवाइड करेंगे 1000 पे तो देखिए 3 डिजिट है जो डेसिमल लेफ्ट साइड को चला जाएगा। डेसिमल यहाँ पे 3 डिजिट, अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे तो आपका आंसर आएगा 0.0305। ये आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर है। चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन पे आइए। बीइंग 30 to 50 ईयर एज एंड हैविंग 1 or more एक्सीडेंट इन अ ईयर। ये इवेंट क्या कह रहा है कि एज कितनी होनी चाहिए, 30 से 50 ईयर होनी चाहिए, और एक्सीडेंट्स कितने होने चाहिए, 1 भी हो सकते हैं, 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 1 or more एक्सीडेंट इन अ ईयर। ठीक है, तो अब आप 30 से 50 ईयर एज वाला जो रो है उस पर आप ध्यान दीजिए। उसमें हमने देखिए 1 एक्सीडेंट वाले भी लेने हैं, 2 वाले भी लेने हैं, 3 वाले भी लेने हैं, 4 वाले भी लेने हैं, 5 वाले, 6 वाले, सारे ले लेने हैं। ठीक है, मींस 1 और 1 से ग्रेटर सभी ले लेने हैं। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं कितने बनते हैं। 125 है जो वो 1 एक्सीडेंट वाले हैं, ये भी लेने हैं। सेकंड देखिए 60, ये भी लेने हैं। 3 एक्सीडेंट वाले कितने हैं, 22, ये भी ले लीजिए। और ओवर 3 से ज्यादा है वो कितने हैं, 18, इनको भी आप ले लीजिए। तो टोटल कितने बनते हैं ये, 5 + 2 7 + 8 15 हो गया। 3 + 6 9 + 2 11 + 1 12 225 बनते हैं। देखिए ये है जो इनकी एज है जो 18 से, देखिए 225 जो ड्राइवर्स हैं इनकी एज जो है वो 30 से 50 है, और इनके एक्सीडेंट्स कितने हुए हैं, 1 या फिर 1 से ज्यादा हुए हैं, 1 और मोर देन 1। ठीक है, तो चलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सेकंड इवेंट आपने यहां पर ऐसे पूरा भी लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 225, ये तो फ्रीक्वेंसी है इनकी। ठीक है, और ओवर क्या करेंगे हम, 2000 कर देंगे टोटल ड्राइवर्स। इसकी आप कटिंग करिए 2 पे कर देते हैं। यहां पे आ जाएगा 1000 और यहां पे आएगा 112.5। 3 डिजिट आप लेफ्ट साइड पे ले जाइए डेसिमल को, तो फिर आंसर कितना आया, 0.1125। ये आपका आंसर है प्रोबेबिलिटी का। ये ध्यान रखना है आपने, जो मैंने जो प्लस किया, ठीक है, क्यों किया ये आपको मैंने बता दिया। चलिए लास्ट, हैविंग नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर, जिनका कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ 1 ईयर में। अब देखिए एज तो इन्होंने यहां पर बोली नहीं है, इन्होंने ये बोला कि एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तो 0 वाला कॉलम आप देख लीजिए। एज कोई भी हो, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, वो वाले हमने ड्राइवर्स लेने हैं। तो देखिए कितने बनते हैं टोटल, 440 हैं जो वो 18 से 29 वाले हैं, और 505 हैं जो वो 30 से 50 वाले हैं, और 50 से अबव वाले कितने हैं, 360। इनकी सभी की आप प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 5 10 5 + 5 10 +
10 + 3 13 1305। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना आ जाएगा? 1305 अपॉन 2000। इसकी भी अगर आप कटिंग करना चाहते हैं तो 2 पे कर लीजिए। कितना आएगा यहां से? 6 2 12, 5 2 10, 2 2 4, 5 2 10। तो आंसर आपका आ जाएगा 0.6525। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। देखिए 3 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी पूछी थी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक प्रोबेबिलिटी, जस्ट एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी आज हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।